हेलो माय टू फैमिली, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 22 जुलाई 2023, दिन है सैटरडे। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो चलिए मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर, डेली रूटीन शुरू करते हैं। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर टच करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। और देखिए, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा करे आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आर्य के डैडी ने जो आपने देखा होगा, जब मैं धुलाई करती हूँ या बारिश आती है तो यहाँ 3 जगह पानी रुक जाता है, तो वहाँ पर तेज़ाब डाल दिया है और फिर वो काई सी है वो जल जाएगी, मतलब हट जाएगी। उसके बाद में फिर धुलाई कर देंगे वहाँ की, क्योंकि रपटन सी हो रही थी, निकलना-बढ़ना रहता है वहाँ से, इस वजह से वहाँ तेज़ाब डाल दिया था, बहुत ज़्यादा काई हो गई थी। और इधर आ गई हूँ मैं अंदर बरामदे में और इधर से करूँगी मैं अपना डेली रूटीन शुरू, जो भी काम-काज है। तो जहाँ वॉशिंग मशीन रखी थी मेरी, वहाँ जाले-जाले से हो रहे थे और देखिए अब मैं 1-2 दिन में सारे जाले हटाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़े-थोड़े जाले से हो गए हैं और जब भी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो घर तो हो ही जाता है, पूरा कबाड़े सा बन जाता है। तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल तो थोड़ा हल्का-फुल्का ही कर रही हूँ, लेकिन जो ऊपर की जाले वाले वग़ैरह हैं, ये मैं किसी दिन हटाऊँगी फुर्सत में। तो देखिए, वॉशिंग मशीन के पीछे जाले हो रहे थे, वो मैंने साफ़ कर दिए हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गंदगी सी हो रही हो। तो वो साफ़ कर दिया है और इधर इसके नीचे भी, पायदान के नीचे झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि चौमासे का टाइम है तो हर जगह रोज़ डेली ऐसा नहीं है कि हम कोई सी जगह इग्नोर कर दें, तो रोज़ का रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि कीड़ा-मकोड़े कहाँ बैठ जाए कुछ पता नहीं है। और देखिए, कमरे का थोड़ा-सा मैंने चेंज किया है, जो सेफ इधर की साइड में रखी थी, तो थोड़ा-सा मतलब उस टाइम पे मैंने रख दी थी, लेकिन सही नहीं लगी मुझे, क्योंकि जो बड़ी सेफ है ना, वो थोड़ा दवास में आ रही थी। जैसे कि जब उसकी छोटी वाली खिड़की खोलते थे, तो थोड़ा दिक्कत सी होती थी, इस वजह से फिर मैंने दोबारा से वहीं पर रख दी है। और देखो, थोड़े बहुत दिन में वो जो उधर का रूम है, उसे भी ठीक करेंगे। जो बैठक वाला रूम है उसे ठीक करेंगे, क्योंकि एक ही रूम रह रहा है ये सही-सा और बाकी तो एक पार्लर का हो चुका है और एक में कबाड़ा-कबाड़ा सा पड़ा है, जिसमें गेहूँ की कोठी वग़ैरह सारे सामान, एक भंडार घर सा बना दिया है। तो उसे भी थोड़ा-सा मैं साफ़ करूँगी, जिससे कि जो अ, मतलब एक्स्ट्रा सामान है उन्हें रख सकें। वो कमरा बहुत ज़्यादा बेकार सा पड़ा है, वो पड़ा है आर्यन के डैडी की वज़ह से, क्योंकि वो मैं उनसे बोल रही थी जो गेहूँ के कट्टे हैं, जो फालतू गेहूँ हैं उन्हें बेच दो, तो अभी कोई मिल नहीं रहा है, जब भी कोई मिलेगा तो तब वो गेहूँ बिकेंगे, उसके बाद में फिर साफ-सफाई होगी उसकी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मतलब हमारे लायक गेहूँ थे वो हमने भर दिए हैं। 10 कुंटल गेहूँ हमने कोठी में भर दिए हैं और बाकी के जो फालतू बचे हैं वो हमने रहने दिए हैं, वो हम बेच देंगे, क्योंकि फालतू रखे-रखे वो खराब भी हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ना बहुत सारी गंदगी निकली थी और ये हाल जब है, जब मैं रोज़ डेली काम करती हूँ, रोज़ डेली क्लीनिंग करती हूँ, तब ये हाल है। तो अगर मैं रोज़ ना करूँ, कभी-कभी करूँ तो फिर क्या होगा, मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो जाता है और पता नहीं कहाँ से आता है इतना सारा, शाम को लगाओ, सुबह को फिर कूड़ा निकलता है, तो कूड़ा पता नहीं कितना होता है घर में। तो देखिए, और बीच में मैंने काम बंद करके और तोरई छौंक दी थी, क्योंकि जैसे रोटियाँ मैंने सुबह बना ली हैं, आर्यन जब गया था, तो उसे मैं पराठे बनाती हूँ, जब भी मैं आटा लगा लेती हूँ और हाथों हाथ ही मैं रोटी सेक देती हूँ। उसके बाद मैं फिर सब्ज़ी बनाती रहती हूँ, को क्योंकि काम कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी सब्ज़ी बना दो। और रोटियों में ये है कि फिर वही काफ़ी टाइम लगता है, खड़े होके बनानी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं वो काम सुबह ही भुगता देती हूँ और इस काम को मैं बीच में कभी भी कर देती हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। तो देखिए, तोरई छौंकने के बाद में फिर मैं बाहर का काम कर लूँगी अपना और फिर मुझे अंदर आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की क्लीनिंग है वो पूरी हो चुकी है बिल्कुल, बरामदे की और सारे रूम की और किचन की, और तोरई भी छौंक दी हैं। और देखिए, इतना ही काम कर पाया है मैंने और उसके बाद में आ गए हैं ये दूध डाल के, क्योंकि काफ़ी सारा काम था। आप देख रहे हैं, धुलाई वगैरह सब कुछ कर ली है, बस लास्ट रह रहा है यही, चद्दर डालने को रह रही हैं, क्योंकि ये सारी चद्दर मैंने धो दी हैं।
मैंने कहा क्यों 2-3 दिन से हो रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इन्हें धो दूँ और ये आए थे वैसे ही बोल रहे थे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और सच में आज इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उसके बाद में फिर ये तुरंत ही नहा लिए थे, ऐसे-वैसे तुरंत नहाते नहीं हैं, लेकिन सुबह नहाकर भी गए थे और फिर तुरंत आके नहा लिए थे। उसके बाद में फिर मैंने भी पानी अपने ऊपर ऐसे ही डाल लिया था, कपड़े पहने-पहने क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी और मेरा काम सारा हो चुका था, 2-3 कपड़े थे ना, वही वॉशिंग मशीन में रह गए थे। तो मैंने सोचा कि मतलब जैसे पानी डाल लूँगी ऊपर तो थोड़ा आराम-सा मिल जाएगा, सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा सुबह से और मुझे 2-3 दिन हो गए, तो जब से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द निकलने में नहीं आ रहा है। वैसे तो मेरे नहीं होता है 2-3 घंटे के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है कि 3-3 दिन दर्द निकल ही नहीं रहा है, तो पता नहीं क्यों ये ठहर-सा गया है दर्द। तो गोली भी ले ली है, सुबह को भी ले लेती हूँ, दोपहर में भी ले लेती हूँ। तो देखिए ये सीन है बारिश का अ, पिछले दिन का मतलब 21 तारीख का तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो प्लीज़ आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।